हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की जो गणित की कार्य पुस्तिका आपको मिली है प्रखर 2 नाम से। जो ब्रिज कार्य पुस्तिका आपको दी गई, ऐसा आपको जैसा आपको फोटो में दिख रहा है ऐसी वर्कबुक आपको मिली होगी। तो उसमें आपको कार्यपत्रक आपको भरने हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में ये कार्यपत्रक 1 आपको सोल्व करवाया था और आज की इस वीडियो में हम कार्यपत्रक 2 से आगे की जो कार्यपत्रक है वो हम देखने वाले हैं। तो जिसने ये कार्यपत्रक 1 को नहीं देखा है तो उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कार्यपत्रक 2, जिसमें हम पढ़ेंगे दिए गए अंकों की सर्वसंभव संख्याएं बना पाना और संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिख पाना। तो हम संख्याओं का स्थानीय मान लिखना सीखेंगे और फिर उससे संबंधित संख्याएं बनाना सीखेंगे। तो संख्याओं का स्थानीय मान निकालना सबसे आसान है। किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए हम उस अंक को लिख देते हैं और फिर उसके बाद में जितनी संख्या होती हैं उतने जीरो उसके लगा देते हैं। जैसे सबसे पहले जो दे रखा है क्रम संख्या 1 में, ये 42,765। इसमें आपको 5 का स्थानीय मान पूछा है तो 5 का हमने 5 लिख दिया ये। और 5 के बाद में कितने जीरो, तो 5 के बाद में एक भी संख्या नहीं है तो इसमें एक भी जीरो नहीं लगेगा। तो 5 का हमने 5 से लिखा। फिर इसमें अगली संख्या में 2 का स्थानीय मान लिखना है तो हम यहाँ पे 2 देखेंगे तो 2 लिख लिया हमने। फिर 2 के बाद में 7, 6 और 5 है, 3 अंक है तो हमने इसके पीछे 3 जीरो लगा दिए। तो 2 के पीछे 3 जीरो लगा दो तो ये हो जाएगा 2000। तो पहले वाले में 2 का स्थानीय मान कितना है, 2000। इसी प्रकार से दूसरे वाले में आपको 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 का स्थानीय मान इसमें हो जाएगा। 5 के बाद में 2 अंक है तो 5 के 2 जीरो लगा दो। 2 का स्थानीय मान तो 2 के बाद में 4 अंक है तो 2 के 4 जीरो लगा दो। 20,000 2 का स्थानीय मान है और इसमें 5 का 500 है। फिर तीसरे नंबर पे देखें तो तीसरे नंबर पे संख्या है अपने पास में 35,201। 35,000 में 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 के 5 लिखेंगे और फिर बाद में लिखेंगे 201, यानी कि 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दिया। 2 का स्थानीय मान तो 2 के बाद में 2 जीरो है, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए। इस प्रकार 2 का 200 हो गया, इसमें 5 का 5,000। कुल मिला के जिस अंक का आपको स्थानीय मान निकालना है वह अंक आपको लिखना है और उसके बाद में जितने भी अंक होंगे उतने जीरो लगा देंगे। जैसे ये वाला है अपना, ये चौथा, इसमें 92,658। तो 58 में देखो 5, ये 5 लिख दिया और 58 में जो आपका 5 के बाद में अंक है वो केवल एक ही अंक है तो हमने एक जीरो ही लगाया इसमें। इसी प्रकार से इसमें 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 ही लिखेंगे हम यहाँ पे। और फिर 2 के बाद में 3 अंक है तो हमने 3 जीरो इसके पीछे लगा दिया तो इसमें 2 का स्थानीय मान 2000 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसमें 5 का स्थानीय मान लिखेंगे तो 5 का 5 ही आ जाएगा, क्योंकि 5 के बाद में कोई आगे नंबर नहीं है। और 2 का स्थानीय मान लिखेंगे तो 2 के हम एक जीरो लगाएंगे क्योंकि 2 के बाद में एक नंबर है, एक संख्या है। ठीक उसी प्रकार से अगली संख्या देखेंगे हम इसमें 86,025। तो 25 का 5 हमने लिख लिया और ये 2 का 20 लिख लिया। 57,302। तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम 5 लिखेंगे और फिर 5 के बाद में कितने नंबर है, 7, 3, 0, 2, 4 अंक के तो हमने 4 जीरो लिख दिए। अकेले लास्ट में 2 है तो 2 के 2 ही लिख लेंगे। और सातवें में 5 का स्थानीय मान 500 आ जाएगा और 2 का स्थानीय मान 20 आ जाएगा। तो ये एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको स्थानीय मान कैसे निकालना है। किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए वह अंक लिखना है और उस अंक के बाद में जितने भी अंक हैं, जितने भी अंक बनते हैं उतने ज़ीरो लगा देने हैं। जैसे इसमें हम बात करें 2 का स्थानीय मान तो ये हमने लिखा है यहाँ पे 20,000। ठीक इसी प्रकार से इसमें हम 9 का स्थानीय मान निकालें तो 9 लिखने के बाद में कितने अंक है, इसमें 4 अंक तो इसके 4 जीरो लगा देना है। तो ये 9 का स्थानीय मान हो जाएगा। अब हम देखें इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो, जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछी है उतनी बार 9 लिख दो, आपका उत्तर सही हो जाएगा। 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछी है तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हमने 5 बार 9 लिख दिया, अपना आंसर आ गया इसमें। तो इसको हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 4 बार 9 लिख लो, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 9,999। आपको पूछे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो तो 6 बार 9 लिख लो, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। कुल मिला के आपने जो पढ़ा है उसको आपको याद भी करना है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने अंकों की पूछी है उतनी बार हम इसमें 9 लिख देते हैं। तो ये सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी।
तो बड़ी संख्या तो आप सभी निकालना सीख गए होंगे। तो आप देखिए कमेंट बॉक्स में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कमेंट बॉक्स में लिखना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के इसका जवाब आपको देना है। फिर हम सबसे छोटी संख्या भी निकालना सीखेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले छोटी संख्या निकालने के लिए आपको 1 लिखना है। कितना लिखना है, 1 लिखना है। और 5 अंकों की लिखनी है तो आपको 4 जीरो लगाना है, 1 2 3 और 4। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। जितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है तो 1 लिख के उससे 1 कम जीरो आपको वहाँ पे लगाना होता है। जैसे 5 का तो हमने 1 लिखा और 4 जीरो लगा दिया। यहाँ पे आपको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 लिख के 6 से छोटा कौन 5, तो इसमें 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 और 5। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों के लिए हम एक बार 1 लिखेंगे, फिर 3 से छोटी संख्या 2 तो इसके 2 जीरो लगा देंगे। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो एक बार लिखो 1, फिर 2 से छोटा 1 तो 1 जीरो लगा दो। ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 ही होती है, 2 अंक की 10 होती हैं, 3 अंक की 100 होती हैं। 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। तो ये 4, ये तो हम आपने देख लिया। इसमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। नेक्स्ट आपके दिए गए अंकों में से किसी भी अंक को बिना दोहराए सर्वसंभव संख्याएं लिखिए। तो किसी भी अंक को बार बार लिखना है, डबल नहीं लिखना है, एक एक बार लिखना है। और इन 4 अंकों से बनने वाली संख्या आपको लिखनी है, आगे पीछे करके कैसे भी, डबल नहीं लिखना है। तो 5 7 8 से इसका एक संख्या बनी, ये 5,876, 8,756, 8,765। फिर हमने एक और नई संख्या बनाई 5,768, 8,675, 8,765, 8,576, 6,785। और भी आपके मन में कोई भी संख्या बनती हो इससे तो आप भी इसमें आगे की ओर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ये 4 अंक दे रखे हैं, 3 0 5 8, इससे 4 अंकों की संख्या बनानी है। 4 अंकों की संख्या बनाते समय ध्यान ये रखना है, जब भी जीरो आ जाए तो आपको आगे जीरो नहीं लगाना है। जैसे 0 3 5 8, अब इसमें अंक ज़रूर 4 हैं लेकिन ये 3 अंकों की संख्या ही है, इधर जीरो लगने का कोई मतलब नहीं रहा। तो ये संख्या केवल 358 ही है जो कि 3 अंकों की संख्या ही है, हमें तो 4 अंकों की पूछी। तो इधर इस साइड में आपको अकेला जीरो नहीं लगाना है। आप जीरो यहाँ बीच में लगा सकते हैं कहीं भी, लेकिन इधर जीरो अकेला नहीं लगाना है। तो जीरो को बाहर नहीं रखना है इस साइड में, इधर आप इसमें इस साइड में अकेला लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये शुरुआत में आपको यहाँ पे जीरो नहीं लिखना है, यहाँ बीच में जीरो लगा सकते हैं। जैसे 3 0 8 5, ये 3 0 8 5, 3 0 5 8, 8 3 0 5, 8 3 5 0 और 8 5 8 0 3, 8 0 3 5। इस प्रकार से आप इसमें संख्याएं बना सकते हैं। कोई सी भी शुरुआत में आप जीरो मत रखना, बाद में आप कहीं पे भी रख सकते हैं। फिर आपके तीसरा है इसमें कि अंक दे रखा है आपको 5 8 2 0 1। तो इसमें आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। इससे बनने वाली आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बना के इसका उत्तर लिखना है। तो जब भी बड़ी संख्या बनानी हो तो संख्या को बड़े से छोटे के क्रम में लिख दो। तो बड़ी संख्या में बड़े से छोटे की ओर लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है, अंक क्या है इसमें 8, तो हम 8 लिखेंगे। फिर 5 5 2 बार तो हमने 5 2 बार लिख लिए। फिर 2 आएंगे, फिर इसमें आएगा 0। तो घटते क्रम में हमने लिखा तो सबसे बड़ी संख्या बन गई। और बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, लेकिन शुरुआत में 0 नहीं रखना है, इसके पास में रख देना है। तो इससे जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो 20,558 है और ये 85,520 है। अब एक प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है। जैसे ऊपर मैंने प्रश्न पूछे वो तो आपको लिखने ही है। एक तो आपको ये लिखना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इनका आपको योग ज्ञात करना है। इनका आपको योग ज्ञात करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए इसका उत्तर कितना आता है। तो इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक नंबर 2 देखा। अगले वीडियो में हम इसका कार्यपत्रक नंबर 3 देखेंगे जो कि बहुत ही आसान है, आपके लिए काफ़ी
हेल्पफुल रहेगा। मैं सारे के सारे कार्यपत्रक आपको इसी प्रकार से करवाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और आपकी कक्षा के बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करना, उनको भी बताना कि आपकी जो कार्यपत्रक है वो पूरी वर्कबुक इस चैनल पर सॉल्व करवाई जा रही है। गणित के अलावा अंग्रेजी और हिंदी की आपकी जो कार्यपुस्तिका है इसको भी सॉल्व करवाया जाएगा, उसको भी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप चैनल के साथ बने रहें। और छठी से लगा के आपको 10वीं तक के जो गणित का आपको गणित और विज्ञान का जो आपको वीडियो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप अपने बाकी के जो साथी हैं, अपने आसपास के दोस्त हैं, उनको भी आप बताना कि गणित विज्ञान के जो वीडियो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही अर्धवार्षिक वार्षिक के जो पेपर है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक अगले कार्यपत्रक के साथ में। तब तक आपने अगर पहला कार्यपत्रक नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से वो ज़रूर देखें। और जल्दी हम कार्यपत्रक नंबर मिलते हैं आपको। तब तक जय हिंद, जय भारत, खूब पढ़िए, मस्त रहिए।